की शुरुआत में हमें एक कबीले को शिकार करते हुए दिखाया जाता है और यह वक्त होता है आज से 20,000 साल पहले का। वहीं उस कबीले का सरदार ताओ भी होता है जो अपने कबीले वालों के साथ मिलकर एक जंगली भैंसे के ग्रुप पर हमला कर देता है, लेकिन वो भैंसे का ग्रुप भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ एक तरफ भूखे इंसान खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ भैंसों का झुंड था। अब दोनों तेजी से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी कबीले वाले भालों से हमला कर देते हैं, जिस वजह से उन भैंसों को रास्ता बदलना पड़ता है। अब जंगली भैंसे अपनी दिशा खो देते हैं और वे सभी चट्टान के किनारे की ओर भागते हैं, जिससे बहुत सारे भैंसे उस चट्टान से नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक भैंसा अचानक सरदार के बेटे केड़ा पर हमला कर देता है। फिर वो अपनी सींगों में उठाकर केड़ा को चट्टान की ओर लेकर जा रहा होता है। तभी केड़ा के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए अपना भाला उस भैंसे को मारते हैं और वो भाला उस भैंसे को लग भी जाता है, लेकिन तब तक वो केड़ा को उस चट्टान से उछालकर नीचे फेंक देता है। तभी तुरंत वहाँ कबीले के लोग आ जाते हैं और वो चट्टान के किनारे पहुंचकर देखते हैं कि केड़ा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ है। उसके पिता चिल्लाते हुए उसे पत्थर को कसकर पकड़ने के लिए कहते हैं। तभी जिस पत्थर को वह पकड़े हुए था वह अचानक टूट जाता है और वह चट्टान से सीधे नीचे जा गिरता है, जिसे देखकर उसके पिता बहुत ही चिंतित और दुखी हो जाते हैं। वे खतरे के बावजूद नीचे कूदकर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। तभी कबीले का एक आदमी उन्हें वापस खींच लेता है। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा मर गया है, लेकिन आप अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकते और आपको कबीले के सरदार के रूप में हमें घर ले जाना होगा। फिर सभी कबीले वाले शिकार को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंधेरा होने तक कबीले का सरदार चट्टान के किनारे से अपने बेटे को पुकारता रहा, पर उसे नीचे से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का सचमुच मर गया है। अगले दिन उसके पिता ने वहाँ एक पत्थर की समाधि बनाई और दुख के साथ यह सोचते हुए वे वहाँ से दूर चला गया कि उसका बेटा अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गया है। उनके जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठता है और वो उसे मुर्दा समझ के खाने की कोशिश करता है। तभी केड़ा की आँख खुल जाती है और वो उस गिद्ध को अपने से दूर फेंक देता है। उसके बाद वो अपने पिता और कबीले वालों को पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसका एक पैर टूट गया होता है और वह नीचे उतरने की कोशिश करता है। उसकी उंगलियां वहाँ एक छोटी सी दरार में फंस जाती हैं। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए दीवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अब वह पहाड़ों के बीचों बीच लटक रहा है और अब ना वो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे, और अगर गलती से भी उसका हाथ छूटा तो उसका मरना तय है। पर कुछ ही देर बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नीचे की खाई में पानी भर जाता है। अब केड़ा पूरी तरह से थक चुका होता है और जब उसका हाथ छूटता है तो वो सीधा पानी में जा गिरता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब उसके पैरों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो अपने आप को खींचते हुए एक कीचड़ से बड़े गड्ढे के करीब ले आता है, जहाँ वो पानी पीता है। फिर वो अपने जूते उतार देता है। वहीं उसे कुछ पत्थर मिलते हैं, जिनके बीच वो अपने टूटे पैर को रखता है और फिर उसे जोर से घुमाता है, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब उसके पैर सेट हो जाते हैं, इसलिए अब वो अपने पैरों पर चल पा रहा था। अब अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए पहाड़ी के किनारे जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसे सिर्फ वहाँ अपने समाधि का पत्थर दिखता है जो उसके पिता ने उसके लिए बनाई थी। अब केड़ा ये देखकर परेशान हो जाता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज बहुत ही करीब से आ रही थी। वो घबराकर भागने की कोशिश करता है और सभी भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं और केड़ा एक पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। रात भर सभी भेड़िए उसका पेड़ के नीचे इंतजार करते हैं और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि सभी भेड़िए वहाँ से जा चुके हैं। वहाँ सिर्फ वही भेड़िया होता है जिसे केड़ा ने अपने चाकू से घायल किया था। केड़ा अपने चाकू से बने भाले से उस भेड़िए को जब मारने जाता है तो उसकी आवाज सुनकर केड़ा को उस पर दया आ जाती है और उसे बचाने का मन बना लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो अपने खतरनाक दांत बाहर निकालता है, जिसे देखकर केड़ा काफी डर जाता है। फिर वो एक रस्सी से उस भेड़िए के मुंह को बांध देता है और उसे
उसके जख्मों को साफ करने के लिए नदी के किनारे ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक हाइना का ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद कीड़ा उस भेड़िया को गोद में उठाकर एक गुफा में ले आता है और दोनों गुफा में ही रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह कीड़ा कुछ जड़ी बूटियाँ अपने घायल पैर पर लगाता है और पानी पीता है। तभी वो देखता है कि उस भेड़िए ने अपनी रस्सी खोल ली, जिसे देखकर कीड़ा बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो उसे पीने का पानी देता है। लेकिन वो भेड़िया उस पर गुर्राता है, जिसे देखकर कीड़ा और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो किसी तरह पानी उसके करीब रख देता है और कुछ ही देर में भेड़िया वो पानी पीने लगता है। फिर कीड़ा कुछ जिंदा कीड़ों को उस भेड़िया के घाव में रखता है ताकि भेड़िए का घाव जल्दी से ठीक हो सके। अब अगले दिन कीड़ा एक खरगोश का शिकार करता है और फिर वो उसे पकाने के लिए आग जला रहा होता है। तभी उस भेड़िए से रहा नहीं जाता और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कीड़ा अपने हाथों से उसे दूर हटा देता है और उस गोश्त को कच्चा खाने लगता है। अब रात हो जाती है और कीड़ा आग पर उस गोश्त को पकाकर खाता है और उसका कुछ हिस्सा वो भेड़िया को भी देता है और वो उसे एक पालतू कुत्ते की तरह बहुत मजे से खाता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कीड़ा अब अपने कबीले की तरफ जाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर बर्फ पड़ी तो फिर उन्हें कबीले जाने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए वो भेड़िए को भी अपने घर लौटने को कहकर वहाँ से चला जाता है। पर जब वो पीछे देखता है तो वो भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि कीड़ा कई दफा भेड़िए को भगाता भी है, लेकिन वो नहीं भागता और लगातार उसका पीछा करता रहता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना सफर जारी रखते हैं। कीड़ा अब भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। अब कीड़ा के लिए अल्फा के साथ शिकार करना बहुत ही आसान हो गया था और अब दोनों हर रात स्वादिष्ट भुना हुआ मांस खा रहे थे। अल्फा और कीड़ा के बीच दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। वहीं एक ठंड से भरी रात थी और कैंप फायर की आग बुझ गई थी। तभी अल्फा कीड़ा को शरीर को गर्म रखने के लिए उसके करीब आके सो गया। अगली सुबह जब कीड़ा की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अल्फा लगातार उसके फेस को लिक कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है और वो उसे उठाकर नदी में फेंक देता है। फिर दोनों नदी में खेलते हुए बड़े मजे से नहाते हैं। अब दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। अब ठंड पूरी तरीके से आ चुकी थी और हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। एक रात जब कीड़ा खाना खा रहा था तभी अल्फा को कुछ महसूस होता है और जब वो देखता है तो वहाँ कुछ और भेड़िए होते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल यह अल्फा का ही परिवार होता है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था। कीड़ा समझ जाता है कि यह अल्फा का ही परिवार है, इसीलिए वो उसे उनके साथ जाने के लिए कहता है और अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है। अब अगली सुबह जब कीड़ा अपने कबीले की तरफ निकल जाता है जहाँ बहुत ठंड होती है और बर्फ भी पड़ रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ भेड़िए दिखते हैं जो अपने शिकार को खा रहे थे। उन्हीं में अल्फा भी होता है, लेकिन वो भेड़िए अल्फा को खाने नहीं दे रहे थे। कीड़ा अल्फा को देखते ही उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी उसके भागने से वो बर्फ की परत टूट जाती है और कीड़ा झील में गिर जाता है जहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। कीड़ा वहीं फंस जाता है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ अल्फा आता है जो बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। वहीं कुछ समय कोशिश करने के बाद कीड़ा अपने चाकू निकालता है और उससे बर्फ को तोड़ देता है और अल्फा भी वहीं था, इसलिए वो तुरंत कीड़ा को बाहर निकाल लेता है। कीड़ा पानी में से बाहर आ जाता है, लेकिन अब वो बुरी तरह से कांप रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से भीगा हुआ था और वहाँ का तापमान -10 डिग्री होता है। अल्फा उसे चाट के सुखाने की कोशिश करता है। अब कीड़ा अपने शरीर के सारे कपड़े उतार देता है और एक तरफ आग जलाकर दूसरी तरफ अल्फा को पकड़कर ठंड से बचने की कोशिश करता है। अब अल्फा कीड़ा के साथ रहने का ही फैसला करता है। अगली सुबह ये लोग फिर अपना सफर शुरू करते हैं। इधर मौसम और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। तभी अचानक से कुछ हाइनास वहाँ आ जाते हैं जो इनका पीछा करने लगते हैं। दोनों जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंदर हाइना से भी ज्यादा खतरनाक जीव है। अल्फा को खतरे का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो तुरंत अटैकिंग पोजीशन ले लेता है। तभी वहाँ से एक पैंथर बाहर आता है और वो कीड़ा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बिना डरे अल्फा उस पैंथर पर हमला कर देता है। लेकिन एक भेड़िया
एक पैंथर के लिए बहुत ही आसान शिकार होता है और इस लड़ाई में अल्फा बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी कीड़ा अपना धनुष निकालता है और एक तीर पैंथर की ओर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लड़ाई के बाद अल्फा खड़ा होता है और देखता है कि कीड़ा सही सलामत है और उसे कुछ भी नहीं हुआ, और फिर अल्फा नीचे गिर जाता है। अब कीड़ा अपने प्रति इतनी वफादारी देखकर अल्फा को हमेशा अपने पास रखने की कसम खाता है। अब अगली सुबह दोनों कीड़ा के कबीले की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में कीड़ा को अपने पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ स्मारक दिखता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वो इतनी ठंड के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब अल्फा जख्मी होने के कारण ज्यादा नहीं चल पाता और वहीं गिर जाता है। कीड़ा उसे कहता है कि उठ जाओ, हम दोनों साथ में आगे जाएंगे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और आगे चलने लगता है। इतनी ठंड में वो सभी पहाड़ों और बर्फीले तूफानों को पार कर आखिरकार अपने कबीले पहुंच जाता है, जहां उसके पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कीड़ा जिंदा है और एक भेड़िए के साथ है। कीड़ा अल्फा की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे किसी तरह से बचा लीजिए, और फिर वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ अल्फा के कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दरअसल अल्फा प्रेग्नेंट थी और कीड़ा को तभी पता लगता है कि अल्फा एक फीमेल है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अल्फा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अल्फा के बच्चे भी वहाँ होते हैं। तो अब अल्फा और उसके बच्चे इस कबीले का हिस्सा थे। ये फिल्म इंसानों और जानवरों के बीच की दोस्ती को पूरी तरह से दिखाती है। तो यह थी हमारी आज की फिल्म, जिसका नाम था अल्फा। अगर आपको आज की मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।